हेलो एवरीवन, मैं सी ए मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज का दिन बहुत ही स्पेशल डे क्योंकि हमारे बीच हमारे साथ सी ए कपिल जैन सर आए हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। सर ये पीछे जो काउंसिल मीटिंग हुई है इसके रिगार्डिंग सर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आपके साथ सर उस पर कुछ राय चाहेंगे कि इन काउंसिल मीटिंग में जो सुझाव आए हैं इसमें जैसे पहला एक क्वेश्चन है कि जो जीएसटी पे रेट चेंजेस के ऊपर है कि काफ़ी व्यूअर्स पूछते हैं कि ये जो रेट चेंज हुए हैं इसको किस तरीके से हम रिकॉल करें या फिर कैसे रेफ़र कर सकते हैं ताकि हमें इजीली जो है एक जगह पे मिल जाए सारे के सारे रेट। बिल्कुल, देखिए पहली चीज़ तो मैं मोहित जी आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस चैनल पर बुलाया। थैंक यू। ठीक है, और मुझे मौका दिया कि मैं आपके सब्सक्राइबर को कुछ बता सकूँ। अगर मैं रेट की बात करूं तो चाहे कोई कितने से भी कितना महान आदमी है सारे रेट वो याद नहीं रख सकता कि किसमें क्या रेट है। लेकिन कर क्या सकते हैं हम लोग ये कर सकते हैं जो हमारा क्लाइंट है या जिस क्लाइंट्स का हम काम देख रहे हैं उसके रेट्स हम याद कर लें। ठीक है, या उसके रेट्स में क्या क्या चेंजेस हुए ये चीज़ हम देख लें। तो अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो हमने क्या करा, इस बार की जो हमारी जुलाई की मैगजीन है उसमें हमने ना एक चार्ट दे दिया कि भाई यहाँ पर हमने लिख दिया कि प्रपोज चेंजिंग इन जीएसटी रेट। हमने यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो जितने भी रेट चेंज है ये 18 जुलाई से होंगे। लेकिन भाई गवर्नमेंट का रिस्क है, क्या पता 18 जुलाई से पहले नोटिफिकेशन आए या ना आए, तो हमने इसलिए प्रपोज लिखा है। कोशिश ये है कि 18 जुलाई तक सारी नोटिफिकेशन आ जाएगी, लेकिन अगर नहीं आती है तो भाई बाद में आ सकती है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर ना एक तो ओल्ड रेट दे दिए और एक यहाँ पर दे दिया न्यू रेट कि भाई ओल्ड में क्या था और न्यू में क्या होगा। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे ये काफ़ी सारी सर्विसेज है। ये वाली जो सर्विस है ये एग्जाम्ड थी पहले, ठीक है ना, इन पर जीएसटी लगता ही नहीं था। लेकिन अब इन्होंने क्या बोला है कि भाई इनकी हमने एग्जम्पशन विड्रॉ कर ली। तो भाई जब आपने विड्रॉ कर ली तो आप कोई ना कोई रेट लेकर आओगे। तो कुछ रेट तो इन्होंने क्या करा, प्रेस रिलीज में ही लिख दिए, लेकिन कुछ रेट ये नोटिफिकेशन से लेकर आएंगे। तो जब नोटिफिकेशन आ जाएगी तब पता चलेगा कि इस पर किस रेट से ये लोग जीएसटी लगा रहे हैं। तो हमने ऐसा कर दिया, जिन लोगों के इन्होंने रेट दिए तो उस पर हमने यहाँ पर रेट लिख दिया कि भाई यहाँ पर पहले एग्जाम थी, अब 12% है, 5%, या जो नोटिफाइड होने वाली है वहाँ पर हमने उसका नोटिफाइड लिख दिया कि अभी ये नोटिफाइड नहीं हुई। अब जैसे कुछ चीज़ें हैं जो बहुत फेमस है वो तो पब्लिक में चली ही गई। जैसे अगर आप बात करो होटल वाली कि भाई 1000 रुपये तक जीएसटी नहीं था, अब 1000 से ऊपर 1000 से कम पे भी जीएसटी लगेगा। अगर हम बात करें हॉस्पिटल वाली कि 5000 रुपये से ऊपर का अगर बेड होगा तो उस पर भी जीएसटी लगेगा। अगर हम बात करें, एक होता था सैरोगेसी, आजकल बहुत चल रहा है, आईवीएफ ट्रीटमेंट बहुत चल रहा है, तो लोगों को पहले कंफ्यूजन थी कि ये मेडिकल है या नहीं है, क्या इस पे जीएसटी लगे या नहीं लगे। तो अब उन्होंने बोल दिया कि एग्जाम्प्ट है। तो हमने क्या करा है, इसे ना पूरे सीक्वेंस में दे दिया है। तो अगर कोई व्यक्ति इसे फॉलो अप करना चाहेगा तो यहाँ से वो ईजिली ट्रेस कर पाएगा कि क्या चीज़ क्या चेंजेज हुए हैं। जी एक सर, जैसे इस काउंसिल मीटिंग में ई कॉमर्स ऑपरेटर की रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कुछ चेंजेस करे गए हैं, बिल्कुल सर थोड़ा सा क्लियर। देखिए यहाँ पर ना हमने क्या करा, अपनी मैगजीन में ना एग्जाम्पल के साथ वो चीज़ बताई है क्योंकि कई लोगों को ना उसमें कंफ्यूजन है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर में ना 2 चेंजेस हुए हैं, तो वो आपको 2 चेंजेस पहले समझने पड़ेंगे कि क्या चेंजेस हुए हैं। हमने ऐसा नहीं करा अपनी मैगजीन में कि प्रेस रिलीज को उठाया और कॉपी पेस्ट कर दिया, हमने उसका एनालिसिस करा है। एनालिसिस क्या है कि पहले तो क्या बोला है कि हमारा एक सेक्शन 24 होता था। सेक्शन 24 की जो क्लोज 9 है वो क्या कहती थी, वो ये कहती थी कि भाई अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू माल बेच रहे हो, गुड्स या सर्विस आप जो दे रहे हो, अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। क्योंकि वो ये मानते थे कि जब आप ई कॉमर्स के थ्रू माल बेच रहे हो तो भाई आप सारा जीएसटी के कंप्लाइंस 1-3 भी कर सकते हो। लेकिन कुछ जो छोटे लोग थे जिनके टर्नओवर 2 लाख थी, 4 लाख थी, 5 लाख थी, 10 लाख थी, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, और जो विद इन स्टेट काम करते थे। जैसे अगर आपने देखा होगा आजकल क्या हो रहा है कि सबको पता है कि दिल्ली में आदमी बिजी है। वो क्या करता है कि आप अगर परचून से अपना दुकान से सामान मंगाते हो, किराना स्टोर से, वो कहता है भाई साहब ऐप पर जाओ ऑर्डर दो, ऐप पर जाओ ऑर्डर दो और आपके सामान घर पहुंच जाएगा और डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोग उस तरह के ऐप को यूज कर रहे हैं। वो ऐप किसने डेवलप करा, कोई बड़े कंपनी ने नहीं करा,
वो क्या करा, एक छोटा जो दुकान वाला है हमारा पास वाला तिलक वाला, अन्नू किराना स्टोर, उन्होंने डेवलप करवाया वो ऐप और उन्होंने उसके थ्रू अपना माल बेचना शुरू कर दिया। तो उनकी सेल इतनी ज्यादा नहीं है, तो उन्होंने कहा कि लेकिन क्योंकि वो ई कॉमर्स के थ्रू बेच रहे, ऐप के थ्रू बेच रहे, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी था। तो उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी कि भाई साहब हमें, ठीक है ना, इससे रिलैक्सेशन दो, हमें भी दूसरे लोगों की तरह, दुकानदार की तरह विदाउट रजिस्ट्रेशन काम करने दो, क्योंकि हमारी टर्नओवर अप टू 40 लाख है। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी टर्नओवर अप टू सेक्शन 22 के हिसाब से है और आप इंट्रा स्टेट बेचते हो तो तुम्हें रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हमने अपने ओवरव्यू में भी लिखा। पहले तो ऐसा था कि कोई बिजनेस शुरू कर रहा है और जैसे ही वो ऑनलाइन अपनी Amazon फ्लिपकार्ट पे अपना प्रोडक्ट रजिस्टर करता है वो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता था, लेकिन अब जो है उसको रियायत मिल जाएगी। हाँ, लेकिन अगर मैं Amazon फ्लिपकार्ट की बात करूँ ना तो शायद वहां पर अब भी मैंडेटरी हो, क्योंकि Amazon और फ्लिपकार्ट का जो बिजनेस मॉडल है ना वो पूरे इंडिया में है। अगर आप Amazon पे या फ्लिपकार्ट पे माल बेच रहे हो तो अगर आप दिल्ली में हो तो आपको यूपी वाला भी कर सकता है, ठीक है ना, मुंबई वाला भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर रिलैक्सेशन किस लिए है कि आपको सिर्फ, ठीक है ना, सिर्फ आपको इंटर स्टेट करनी है, इंटर स्टेट नहीं करनी। तो अगर फ्लिपकार्ट अमेजन पर तो इंटर स्टेट भी हो जाएगी, तो उन लोगों को नहीं मिलेगा जो मैंने आपको मॉडल बताया ना, छोटे दुकानदारों वाला, विद इन स्टेट वाला, उसी स्टेट पे अगर कर रहा है ऑनलाइन तब उसको मिलेगा। और अप टू 40 लाख की टर्नओवर, मतलब सेक्शन 22 में जो टर्नओवर है, जहाँ 20 है वहाँ 20 जाएगी, 24 वाली से एग्जम्पशन मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। एक दूसरा इसमें जो पॉइंट है ना वो भी हमारे को समझना है कि जो कंपोजिशन वाले थे, अब जो व्यक्ति ई कॉमर्स के थ्रू माल बेचता था उन्हें कंपोजिशन नहीं मिलती थी, चाहे उनकी टर्नओवर 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, 80 लाख है, वो कहते थे नहीं भाई नॉर्मल में आओ। अब गवर्नमेंट ने कहा नहीं, तुम भी कंपोजिशन ले सकते हो, तुम्हें भी रेगुलर में आने की जरूरत नहीं, छोटे डीलर हो, कंपोजिशन तुम ले सकते हो, ठीक है। फिर वही शर्त रख दी कि भाई अगर आप कंपोजिशन लेते हो तो भाई सिंपल सी बात है, इंटरस्टेट सेल नहीं कर सकते। तो अब ये रिलैक्सेशन ये हो गया कि इन लोगों को ना कंप्लाइंस कम करना पड़ेगा। ई कॉमर्स के थ्रू भी बेच रहे हैं तो नॉर्मल जाने की जरूरत नहीं है, ये कंपोजिशन में भी आ सकते हैं, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने बहुत ही वेलकम चेंज करा है यहाँ पर, ये हमने यहाँ पर इसके बारे में भी बताया है और अपना पूरा व्यू दिया है कि इससे क्या इम्पैक्ट आएगा। इसमें काफ़ी डिटेल में ये चीज़ें बताई गई हैं। आपने ऑलरेडी वैसे मैगजीन सब्सक्राइब करी होगी है, अगर फिर भी किसी वजह से रह गई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, राइट। नंबर सर ने इसमें डाला ही हुआ है, जी का मेंशन कर दिया है। एक सर GTA के रिगार्डिंग जो ऑप्शन दिया गया है 5% 12% का, जी उससे प्रेजेंट जो सिनेरियो उससे क्या बदलाव, कितना इफेक्ट करेगा वो? देखो अब इसमें ना GTA वाले को हमें समझना होगा कि GTA किस तरीके से काम करता है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वो खुद तो टैक्स देते नहीं, उस पर जो टैक्स देता है वो रिसीवर देता है। तो यहाँ पर GTA वाले के लिए ना पहले क्या होता था, पहले उनके लिए एक ऑप्शन हुआ करता था कि भाई अगर आप GTA हो, ठीक है ना, अगर आप GTA हो तो GTA अगर आप फॉरवर्ड चार्ज में सर्विस दे रहे हो तो आपको 12% टैक्स लगेगा, अगर आप रिवर्स चार्ज में सर्विस दे रहे हो तो 5% में लगेगा। अब यहाँ पर ये दिक्कत आती थी कि भाई रिवर्स चार्ज में टैक्स लगता था 5%, सामने वाला रिसीवर टैक्स देता था। अब कई सारे GTA ने बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं, हमारे को भी ना ITC पास ऑन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आया कि अगर GTA 12% की जगह फॉरवर्ड चार्ज में जो उसके इनपुट होते थे, जैसे ट्रक वगैरह का इनपुट है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, उसका ITC ले लेता था, और 5% वाले केस में, ठीक है, जब वो रिवर्स चार्ज में ही दे रहा है तो उसका ITC का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि अब जो GTA है वो 5% में भी फॉरवर्ड चार्ज में बिलिंग कर सकता है। अब इससे फायदा क्या होगा कि अगर उसने 5% फॉरवर्ड चार्ज में बिलिंग करी तो मान लो कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो यहाँ पर वो ITC उसे मिल जाएगा। लेकिन क्या GTA को ITC मिलेगा? एज पर माई व्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि GTA को तो 5% पे हम अगर ITC दे देंगे तो बड़ी दिक्कत है, तो फिर 12% की रेलिवेंस नहीं रहेगी। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है,
Service provided by GTA is chargeable to tax under forward charge and reverse charge. In forward charge, GST is payable 12% with ITC till now. After the proposed changes, it will be also taxed 5% without ITC. As per my view, the option for selecting the rate of tax to be exercised at the beginning. तो आप साल के शुरुआत में डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है. अब यहाँ पर जो 5% में आरसीएम में देता था, इसे कंपनी को कोई नुकसान नहीं है. प्राइवेट लिमिटेड को पहले इसे आरसीएम में पे करना पड़ता था, फिर आईटीसी लेती थी ये कंपनी. लेकिन अब होगा क्या कि अब ये फॉरवर्ड चार्ज में आएगा और सिंपल उसे आईटीसी मिल जाएगा. आपने देखा होगा ना, इसमें बड़ी कंफ्यूजन थी कि भाई वो पहले बिल डालेगा, आरसीएम टिक करेगा, फिर मैं पे करूंगा. इससे अच्छा अब इन्होंने बोल दिया जीटी ऐसा कर, तुझे 5% ही करना है ना, तो तू 5% की बिलिंग कर दे, सीधी सीधी 5% की बिलिंग कर दे, वो आईटीसी ले लेगा. अभी देखो नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर होता है, क्या पता है यहाँ पर आईटीसी को रोक दे. हालांकि रोकेंगे नहीं, वाली पे भी क्लैरिटी मिल जाएगी. हाँ, क्या उसका क्या होगा. बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सर जी. एक सर ये रिफंड के केस में जो चेंजेस करे गए हैं, लिमिटेशन पीरियड, हाँ, मार्च 20 से लेकर फरवरी 22 तक का लिमिटेशन पीरियड रखा गया जी. उसके रिगार्डिंग भी कोई काफ़ी व्यूअर्स को जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि ये कि क्या है. नहीं, जिसने हमारी मैगजीन नहीं पढ़ेगा उसे कंफ्यूजन हो सकती है. हमने अपनी मैगजीन में ना बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है यहाँ पर. इसमें ना पहली बात आपको समझना, 3 तरीके से लिमिटेशन पीरियड का यूज है. इसमें क्या है, एक तो बेनिफिट है असेसी को, 2 नुकसान है. बेनिफिट क्या है कि अगर कोई व्यक्ति का रिफंड टाइम बार्ड हो रहा था, क्योंकि 2 साल के अंदर उसने अप्लाई नहीं करा, तो अब उसका टाइम बार्ड नहीं होगा. उन्होंने बोला कि 1 मार्च से लेकर 28 फरवरी 2022 तक का पीरियड काउंट ही मत करो. तो मान लो किसी का 2019 का रिफंड था, वो 2021 में बार्ड हो रहा था, तो अब वो अप्लाई कर सकता है, क्योंकि ये पीरियड एक्सक्लूड के फेवर में हो गया. ये एप्लीकेंट के फेवर में हो गया. लेकिन साथ में गवर्नमेंट ने क्या देखा, गुड़गांव में आपने केस सुना होगा कि डिपार्टमेंट ने मिली भगत से रिफंड दे दिया. तो जब गवर्नमेंट अभी रिफंड चेक कर रही है कि भाई ये रिफंड सही दिया या गलत दिया, तो गवर्नमेंट को पता लग रहा है कि ये रिफंड्स गलत दिया है. अगर आप सेक्शन 73 पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने गलत रिफंड दे दिया, एररनेसली रिफंड दे दिया, तो आपको नोटिस आएगा. नोटिस के बाद इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगी और वो आपको वापस करना पड़ेगा. अब हुआ क्या, जब ये वापस करना है तो 73 में टाइम लिमिट थी कि भाई आपको जो है ड्यू डेट से, ठीक है ना, ड्यू डेट से 3 साल के अंदर अंदर सारे काम को निपटाना है. किसकी ड्यू डेट, एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट. अब ये जो एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट थी 17-18 की, ये एक्सपायर हो रही है 2023 में, फरवरी 2023 में. कैसे हो रही है, अगर आपने ध्यान दिया हो, इसकी जो ड्यू डेट थी एनुअल रिटर्न की, वो फरवरी 2020 थी. फरवरी 2020 की ड्यू डेट थी, तो 3 साल हो गए, फरवरी 2023 में एक्सपायर हो रही है. उसके नोटिस का टाइम पीरियड भी फिर इसका मतलब नवंबर में एक्सपायर हो रहा है. ये नवंबर जो 2022 है. अब ऑफिसर कह रहे भाई हमें टाइम दो देखने के लिए, तो इन्होंने कहा ठीक है, हम इस वाले पीरियड को एक्सक्लूड कर देते हैं. तो इसका मतलब क्या होगा, जब ये पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा तो भैया इन्हें 2 साल और मिल जाएंगे नोटिस देने के लिए. तो अगर किसी ने कुछ गलत करा होगा, गड़बड़ करा होगा, उनके लिए बड़ी दिक्कत है. अब पता नहीं है इसे ऐसा कैसे करेंगे, क्योंकि अगर ये टाइम बढ़ाते हैं तो इन्हें लॉ में चेंजेस लाना पड़ेगा. तो यहाँ पर ये रिफंड्स को लेकर ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पर चेंज करी है. तो हमने अपनी मैगजीन में ये चीज़ लिख दी है. तो आई थिंक जो व्यूअर्स के मेल पे जो क्वेश्चंस रेज हुए थे, आई थिंक अब प्रॉपर उसका सोल्यूशन मिल गया होगा. तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन आवर चैनल. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जो है आप इसको सर्कुलेट जरूर कीजिएगा. और अगर मैगजीन लेनी है तो ये नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इस पर मैगजीन ले लीजिए. अगर आपको सैंपल कॉपी चाहिए तो व्हाट्सअप करके सैंपल कॉपी मांग सकते हैं, लेकिन सैंपल कॉपी हम पुरानी देंगे, नए वाली नहीं देंगे, क्योंकि नए वाली अगर लेनी है तो सब्सक्रिप्शन आप इसका जरूर ले लें. मैगजीन आपको 1-2 दिन में जरूर पब्लिश होकर मिल जाएगी. सब्सक्राइब कीजिए, इसमें काफ़ी इंफॉर्मेटिव जो है इंफॉर्मेशन है. आप एक बार रीड करेंगे तो आपको पता लगेगा कि उस महीने से रिलेटेड जो भी चेंजेस हैं उसको सारे के सारे जो है मैगजीन में डालेंगे. तो थैंक यू सो मच सर. थैंक यू जी. थैंक यू.